दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखा था। साथ ही हमने उस प्रश्न में देखा था कि किस तरीके से हम सूत्र के द्वारा और अन्य तरीके से अन्य पद जो हमें रिक्त स्थान में दिए गए थे उन्हें किस तरीके से ज्ञात करें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंदर और इसमें जो सवाल दिए हुए हैं, इसमें पहला जो इसका चौथा प्रश्न है वो दिया गया है कि AP जो हमें दे रखी है 3, 8, 13, इसका कौन सा पद जो है वो 78 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें जो दी गई AP जो है वो ये है, दी गई AP ये हमारे पास में है 3, 8 और 13 और हमें क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए कि इसका कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि इस AP का nवां पद जो है वो 78 है। nवां पद 78 है। nवां पद किसे बोलते हैं हम? nवां पद बोलते हैं हम an को, अर्थात an बराबर हमें मिलेगा 78। ठीक है। साथ ही जब हम nवें पद की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सूत्र है, साथ ही सूत्र लिखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है A और D के मान भी हम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूत्र है n = a + n - 1d, उसके अंदर जो हमें इसका प्रथम पद मिलेगा, इसे हम बोल रहे हैं प्रथम पद, और इसे हम निरूपित करते किसके द्वारा? a के द्वारा, जो कि यहाँ पे हमारे पास में कितना नज़र आ रहा है, इसका पहला पद 3 आ रहा है। और सार्व अंतर d जो है वो कितना है कि यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना कितना अंतर है पदों के अंदर, कितना बढ़ रहा है। तो 3 में हम कितना जोड़े कि 8 आ जाए, 8 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए। तो सार्वंतर D जो निकालते हैं हम क्या करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले A2 - A1, A2 हमारे पास में 8 है, A1 जो है वो कितना है, 3 है। तो सार्वंतर D का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करें कि हमारा जो सूत्र है कि nवें पद का सूत्र होता है n = a + n - 1 × d। ठीक, इसमें हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में जो है क्या है, nवां पद जो है वो कितना है, 78 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद, अर्थात हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना पड़ेगा किसका मान, n का मान, मतलब कितने नंबर वाला पद जो है वो क्या आएगा। इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जब हम 5-5 जोड़ते जाएंगे इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इस AP का एक पद जो है वो 78 हमें मिलने वाला है। तो उसे हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इसमें n का मान जो है वो कितना हमें प्राप्त होगा। तो a का मान लिख दें यहाँ से हम, a का मान 3 है, n का मान तो हमें पता नहीं, और d का जो मान है वो कितना है हमारे पास में, 5 है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो यहाँ पर अचर राशि है उसको सबसे पहले आप इधर लेकर के आ जाएं। 78 - 3 बराबर n - 1 गुना 5। अभी इस 5 का गुना आप अंदर नहीं करवाएं। क्यों नहीं करवाएं? क्योंकि ये 5 को हम इधर लेकर के आने वाले हैं, तो हमारे जो है इसको हल करने में जो है बड़ी आसानी रहेगी। जब हम 5 को इधर लेकर के आएंगे तो इधर हमारे पास में कितना है, 75 है, और 5 उधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और बराबर के इधर मिलेगा हमें सिर्फ n - 1 मिलेगा। इस 5 से हम इसको काट दें तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 15 जो है प्राप्त हो जाएगा, बराबर होगा n - 1। अब इस 1 को भी आप इधर लेकर के आ जाएं तो 15 और 1 हो जाएगा 16, अर्थात हमें इस AP का जो है 16वां पद जो है वो किसके बराबर प्राप्त होगा, 78 के बराबर प्राप्त होगा। n का मान 16 है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि अतः जो है AP का 16वां पद जो है वो कितना प्राप्त होगा, हमें 78 प्राप्त होगा। इसके बाद में इसके जैसा ही पूरा सेम प्रश्न जो हमारा है कि 3, 6, 9 का कौन सा पद जो है 27 हमें प्राप्त होगा। अर्थात हम इस AP को अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं 27 मिलेगा, तो 27 जो है वो कौन सा पद होगा। पूरा इसी तरीके का सवाल है, ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इसको पूछा गया है। तो जब ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जाए तो बड़ा आसान सा है कि 3, 6, 9 को 27
कब आएगा इसके अंदर, तो हम बोलते चले जाएगा 3 का पहाड़ा हो रहा है एक तरीके से। तो ये मेरे हिसाब से जो इसका 9वां पद जो है वो कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। लेकिन हम इस तरीके से अगर इसको हल करना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि दी गई AP जो है हमारे पास में ये है 3, 6, 9 और कहीं ना कहीं इसमें 27 जो है हमें मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें पता नहीं कि कौन सा पद 27 है, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो 27 है। जब nवां पद 27 है इसका मतलब क्या हुआ कि an बराबर जो हमें 27 प्राप्त होगा। इसका पहला पद जो है वो a बराबर 3 है और d बराबर जो है सभी पदों में कितने कितने का अंतर हो रहा है, 6 - 3, अर्थात d का मान भी जो है अपने पास में 3 प्राप्त हो रहा है और n का मान अपने को ज्ञात करना है। सूत्र लिख लें हम n = a + n - 1 × d। nवां पद तो हमें दिया हुआ है कितना है, 27 है, a का मान 3 है, n का मान हमारे पास में है नहीं तो n ही लिखें और × 3। जब इस 3 को आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा, हमें 24 प्राप्त होगा। 3 माइनस कर लेंगे 27 में से और n - 1 × 3, यह हमें प्राप्त हो जाएगा n - 1 = जब इस 3 को आप इधर लेकर के आएंगे तो 24/3, अर्थात हमें मिलेगा n - 1 = 8 या 24, इसलिए 8 हमें प्राप्त होगा। जब इस 1 को भी आप उधर लेकर के चले जाएंगे तो 8 और 1 9, अर्थात इस AP का जो है 9वां पद जो है वो 27 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि AP का 9वां पद जो है वो 27 होगा। तो हल हम इस तरीके से करेंगे और ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो हम, अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप इस सीरीज़ को जो है उस AP को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।